ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसीदास जी की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनकी शैली के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारायण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। निष्णात का अर्थ होता है पारंगत कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की और कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामै ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश संरचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 में इनकी पार्थिव लीला का संवर्णन हुआ, अर्थात इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी ज्यो शरीर। अभी हमने यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय जाना कि किस प्रकार से जन्म के बाद ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इसके बाद इन्हें गुरु मिले, जिन्होंने इनको वेद पुराणों का अध्ययन कराया और इन्हें वेद पुराणों और लेखन में पारंगत किया। इसके बाद इनकी पत्नी, जिन्होंने इनको फटकार लगाई, इनका अपमान किया। उसके बाद इन्हें वैराग्य हुआ और इन्होंने अपनी रचनाएं शुरू की। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं का विवरण आगे हम जानते हैं। पहला है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरा है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने काली काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। तीसरा है कवितावली। यह कविता सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। चौथा है गीतावली। यह गेय पदों में ब्रजभाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्राय सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। पांचवा है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रजभाषा का काव्य है। छठा है बरवै रामायण। बरवै छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सातवां है रामलला नहछो। संघ लोकगीत शैली में सोहर छंदों की लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। आठवां है वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इनमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है।
9वीं रचना है जानकी मंगल। इसमें सीता जी और श्री राम के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन है। 10वां है पार्वती मंगल। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्यमय वर्णन है। 11वां है दोहावली। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति, नाम, महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। 12वां रामाज्ञा प्रश्न। यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग हैं। इस प्रकार से ये 12 रचनाएं तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिन पर विद्वानों में ज़्यादा अधिक मतभेद नहीं हैं। गोस्वामी जी का साहित्य में क्या स्थान है, यह हम जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उचित ही लिखा है, कविता करके तुलसी नल से कविता लसीपा तुलसी की कला। गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक भी कहा जाता है। इन्हें लोकनायक किस वजह से कहा जाता है, यह हम जान लेते हैं। जिस प्रकार गीता में समन्वयवाद को अपनाया गया है, तुलसी भी समन्वयवादी थे। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब धर्म, समाज और राजनीति के क्षेत्रों में सर्वत्र पारस्परिक वैषम्य एवं विभेद का तांडव नृत्य हो रहा था। तत्कालीन संत कवि सारे भारत में भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। गोस्वामी जी उन्हीं संत कवियों में से एक थे जिन्होंने तत्कालीन परिस्थिति का गहराई से अध्ययन एवं अनुशीलन करके समाज में व्याप्त विषमता एवं वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया। गोस्वामी जी ने इस विकृत रूप को दूर करने के लिए समन्वयात्मक बुद्धि से काम लिया। इस समन्वय के लिए तुलसी ने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों को चुना और इनमें समन्वय स्थापित करते हुए जन जीवन में व्याप्त तात्कालीन घोर अशांति एवं अत्याचार आदि को दूर करने की सफल चेष्टा की। इसलिए उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा से ओतप्रोत कहा जाता है और इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण ही तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। संक्षेप में जान लेते हैं कि जिस समय तुलसीदास जी अपने रचनाओं को रचित कर रहे थे, उस समय जो देश की जो कंडीशन थी, जो हालत थी, वो बहुत ही खराब थी। लोगों में वैषम्य था, मतभेद थे, जिनको तुलसीदास जी और उस समय के तत्कालीन कवियों ने दूर करने का प्रयास किया केवल अपनी रचनाओं के द्वारा। तुलसीदास जी की भाषा शैली हम जान लेते हैं। तुलसीदास जी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। गोस्वामी जी ने अपने समय की प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज में समान अधिकार से रचना की है। भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। इसका अर्थ है कि भाषा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो हमारे विचार हैं उनको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा पर जैसा अधिकार तुलसी का था, वैसा शायद किसी अन्य कवि का नहीं था। भाषा के संबंध में श्री वियोगी हरि का मत है, भाषा के ऊपर गोस्वामी जी का पूरा अधिकार था। वे भाषा के पीछे नहीं चलते थे, वरन भाषाएं उनका अनुकरण किया करती थीं। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने विभिन्न कृतियों में परिस्थितियों के अनुकूल सशक्त भाषा का अधिकारपूर्ण प्रयोग किया है। वस्तुतः वे भाषा के सम्राट हैं। तुलसीदास जी की जो शैलियाँ हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। शैली की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य उच्च कोटि का है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैली को अपनाया। वे इस प्रकार हैं। भाटों की कविता सवैया शैली में है, रहीम की बरवे शैली में है, जायसी की दोहा चौपाई शैली में है, सूर की गेय पद गीति काव्य शैली में है, वीर गाथा काल की छप्पय शैली में है। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान। वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। उन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार रस, भाषा, छंद, अलंकार, नाटकीयता, संवाद, कौशल आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। उनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिवम की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो उन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है।
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपति इन्हें अधिक रुचिकर लगता है। महाकवि हरिऔध जी ने सत्य ही लिखा है कि तुलसी की कला का स्पर्श प्राप्त कर स्वयं कविता ही सुशोभित हुई है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाओं के विषय में जाना। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।